इधर बताया गया जो रामजी राव इनकी मैया जोराबाई जो थी एक दिन बीमार पड़ गई। जब बीमार पड़ी हैं तो वैद्य को बुलाने के लिए रामजी राव ने घर पर जैसे ही वैद्य के पहुंचे, देखिए कितनी छुआछूत की बीमारी थी उस समय। जब वैद्य के घर पर पहुंचे हैं तो वहां जाने के बाद और उसी समय भैया वैद्य के पास जाकर के रामजी राव ने एक बात कही है, हे वैद्य जी मेरी मैया बीमार है, आप मेरी मैया का चल करके इलाज कर दीजिए। अरे हम तो इसी बात को गलियों में घूम रहे हैं, कोई हमसे उपचार करा ले, फ्री दवा देता हूं। हाँ तो आप चलो मेरी माँ का इलाज कर दो। चले झोला ले लो मारो थैला। कहाँ है तुम्हारा झोला? ये लो लाइए भैया। हाँ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रामजी राव है। रामजी राव जी। पिता का नाम क्या है? पिताजी का नाम है मालोजी शकपाल। आप किस जाति से बिलोंग करते हो? मतलब आपकी जाति क्या है? आपको जाति से क्या मतलब? अरे आपको तो इलाज करना है और पैसा लेना। हाँ इलाज करना तो तभी तो पूछ रहे हैं आपकी जाति क्या है। तुम्हें जाति से मतलब क्या है हमें समझ में नहीं आ रही है। तुम्हें इलाज कराना है या नहीं? बिल्कुल कराएंगे। कराना जी। तो फिर अपनी जाति बताओ, क्या जाति है? अगर तुम पीछे पड़ गए हो हाँ हे वैद्य जी, हाँ तो हम आपको बता रहे हैं हमारी जाति क्या है। बताओ। हमारी जाति अगर पूछ रहे हो हाँ तो हमारी जाति है महार। क्या हुआ? महार जाति का होकर के और हमसे उपचार क्या हुआ वैद्य जी? कैसा तुम्हें बिजली जैसा करंट लग रहा है? लग रही है जानो ना का? हाँ क्या कह रहे हो? मेरी बात सुनो। हाँ तुमने क्या बताया हमें कि हम महार जाति से बिलोंग करते हैं? हाँ हाँ है? बिल्कुल। महार जाति होकर के और तुम यहाँ तक चले आए हमसे उपचार कराने के लिए। हम नीची जात वालों का उपचार नहीं करते हैं, हम केवल सिर्फ और सिर्फ सरबड़ों का ही इलाज करते हैं। ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो वैद्य जी, मेरी मैया बीमार है। अरे चले जाओ यहाँ, अरे मरने को तुम्हारी माँ अभी मर जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं गए तो मेरी मैया मर जाएगी। और आप तो कहा गया है कि वैद्य वो हकीम हुआ करता है, वो भगवान हुआ करता है। अरे तुम नीच ऊंच होकर के यहाँ चले आई, तुम्हें शर्म नहीं लगती है? मर जाओ। ऐसा मत करो। अरे मर जाओ मर जाओ, हम इलाज नहीं कर पाएंगे। चलिए। और आज रामजी राव वैद्य जी से रो रो करके एक बात कहने लगे हैं, वैद्य जी ओ बेबी बात मेरी सुनो, घर पे ने का चले चलियो, जहाँ पड़ी मैया बीमार मेरी ने कबाई देख तुम आयो। चलो ना, चलो ना। मना कर दिया फिर भी तुम हमारे पीछे पड़े हो।
हमने तुमसे कह दिया कि हम महार जाति का इलाज नहीं करते हैं, जाओ। जो ये नशे तुम नहीं जाओगे तो मैया मेरी मर जाएगी। तो हम क्या करें? बिना मैया के हुई जाए मैया माता की आवेगी। चलियो चलियो हिंसे चलियो मानसिका हमारी है। कहिए। चाहे दुगने पैसा ले लियो कैला चक्कर तुम जाइए। चलो बैठ जी। हे राम जी राव, हाँ अभी क्या कह रहे थे तुम कि दुगने पैसे ले लो, हमारी माँ का उपचार कर दो। बिल्कुल हमें नहीं चाहिए दुगने पैसे तुम्हारे, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी माँ का हम इलाज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम केवल सरवरों का ही इलाज करते हैं। आज मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, वैद्य ने शाप जब मना कर दिया और जब मना कर दिया है तो आज उसी समय मन में विचार किया कि क्या मेरी मैया का इलाज नहीं हो सकता। देखिए आज हर जगह राम जी राव अपनी माँ का इलाज कराने के लिए भागे, लेकिन किसी वैद्य ने उनकी माँ का इलाज करने के लिए जब नहीं आए तो सोचा कि चलो उस भगवान की शरण में चलते हैं जो भगवान दुनिया का रखवाला है, जो दुनिया की देखभाल करता है। चलो उस भगवान से चल करके निवेदन करेंगे, विनय करेंगे। हो सकता है भगवान की दया से मेरी मैया ठीक हो जाए। जो बीमार है आंखों में आंसू निकल आए और उसी समय मंदिर की ओर चलने लगे हैं। मंदिर की ओर धीरे 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 जाने लगे। अरे लई मंदिर की सीधा लगाए ललाने नाए करिया बारी है। आज अपनी मैया की दुआएं कामना मांगने के लिए राम जी राव मंदिर की ओर जाने लगे। भैया नाय पलकी करी बार लगायो मंदिर की सीधा लगाई है। जहां बैठो पुजारी द्वार के तबया बाज लगाई है। मंदिर के जैसे ही बाहर पहुंच गए, मंदिर के पुजारी ने बुलाया, अरे जरा भाई कौन है तू? राम जी राव कहने लगे मैं हूं। किनका लाला है? राम जी राव का। किनका? मालवी सतवाड़ा। क्या नाम है? राम जी राव। जात क्या है तेरी? महार। है लोगों, पुजारी ने महार जात का नाम सुना, गजब हो गया। अरे लला दबाई फटका रोए, अरे भज जा पापी और नीचा क्यों गौ तू आई है। अरे भज जा खुशी
में चाहिए। कोई देवा को अरे अपमान कभी तुम मंदिर में ना चाहिए। अरे हो देव बनाए अपमान शाप शब्दों में कह दिया, अरे पापी भाग जा, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई जो तू इस मंदिर में चलाया। अरे अछूतों के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं है और तू भजा चला रहा, चला जा। बेचारे उदास होकर के चले आए, बेचारे उदास होकर के चले आए। जब उदास होकर के चले आए तो उसी समय वक्त तो यूं ही धीरे धीरे गुजरता चला गया। मैया का इलाज चल रहा है तो उसी समय जोराबाई ने अपने पिया से समझा करके कि बात कही, हे पिया कहिए क्या कहना चाहती हो। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा है। हाँ प्रिय मालूम है। तो आप एक काम करिए, क्या। जो हमारा बेटा है रामजी राव, हाँ और इसकी 15 वर्ष की अवस्था हो चुकी है, हाँ प्रिय, तो इसका क्यों नहीं आप विवाह कर लो। प्यारी विवाह तो हम कर लेंगे, जब कहीं से रिश्ता आएगा तभी तो शादी करेंगे पुत्र की। ये तो बात तुम ठीक कह रहे हो। हाँ अगर कोई रिश्ता अगर आए तो मेरा शरीर देखिए, मैं खाना पीना बनाने में बहुत असमर्थ हो गई हूं, इसलिए बेटा को पढ़ाने के साथ साथ उसकी शादी भी कर लो, देखभाल होती रहेगी। हाँ प्यारी बात तो तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि हम पर भी वृद्ध अवस्था है और उसी अब तुम्हारा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। हाँ तब हाथ जोड़ के कहते हैं जोराबाई नारी, बीमारी इतनी बड़ी जस पेश ये कना जाते। बीमारी बहुत ज्यादा हमको सता रही है। जब ये बात कही, अब इधर ना ध्यान देते हुए इधर तो समय गुजर रहा है, अब आ जाइए इधर एक थाना जिला के जो मुरबाड़कर साहब थे। कहां के? थाना जिला के मुरबाड़कर साहब थे। इनकी एक बेटी थी और उस बेटी का नाम था भीमा बाई। मुरबाड़कर साहब अपनी बेटी के तरफ देख करके मन में विचार बनाया कि मेरी बेटी तो शादी की योग हो चुकी है, तो मन में सोचा कि एक मेरे मित्र हैं मालोजी शकपाल, उनके घर में एक पुत्र है, तो उन्होंने अपने मन में एक विचार किया और बताया कि दूसरी जगाए कर मुरबाड़ कर आदत के भोले वाले थे कि बेटी भी माँ बाई घर में प्रेम से समय बिताते थे। बेटी का नाम भीमा बाई आंगन में समय को धीरे धीरे गुजार रहे हैं। शादी के लायक सुता भई, शादी
पर शादी बिटिया की हम करेंगे बेटा चाहिए। मन में ये सोचा कि हम अपनी पुत्री जो भीमाबाई है शादी की योग हो गई है, तो क्यों नहीं हम अपनी बेटी की शादी करते। और ये हकीकत बात है माता बहनों, अगर बेटी जवान हो शादी के योग हो माता बहनों भाइयों, तो पहले बेटी की शादी और उसके बाद में कोई दूसरा काम। भगवान बुद्ध के ऊपर मत रखिए, इधर चढ़ाइए जी। इधर तो क्योंकि आज का वो जमाना नहीं रहा मेरे प्यारे भक्तों। अपनी बेटी का घर ढूंढने के लिए मुरवाड़कर साहब जो मालोजी शकपाल के मित्र थे, मन में विचार किया उनके घर में एक बहुत सुंदर लाला है, तो क्यों ना हम अपनी बेटी मालोजी शकपाल के पुत्र रामजी राव के साथ में कर दें। ऐसा मन में विचार करने के बाद और आपस धीरे धीरे वहां से चलने लगे। और जब धीरे धीरे चलने लगे उसके बाद मालोजी शकपाल ने जब मुरवाड़कर को आते हुए देखा तो एक बात कहने लगे, हे मित्र कहिए कैसा ना हुआ। तो मुरवाड़कर साहब से कहने लगे समझा करके, एक बात बताओ, अरे कहां से आए मेरे द्वार है मेरे दादा, निकल मौका दो बतलाई दिए। कहां से आए मेरे दादा भैया, कोई अरे कैसे आनो ही न पाओ, अरे मेरे भैया मोको से साथ बताई जी। कैसे आनो न पाओ कोई मोको बता लाई। जब ये कहा समझा करके तो मुरवाड़कर साहब कहने लगे, हैं मित्र तुम्हें तो मालूम है आपको तो मालूम है हाँ कि जिस घर में बेटी सियानी हो उस बाप को चैन कहां पड़ता है। बात तो सत्य कह रहे हो मित्र। और आपको भी मालूम है कि हम यहां पर क्यों आए हैं। बताओ, जो हमारे लायक सेवा होगी वो सेवा करेंगे आपकी। हमने ये फैसला किया कि हमारी जो बेटी है ना, हाँ, बड़ी भोली वाली आदत की, गुणवान है, शीलवान है। तो मैंने मन में विचार किया जो मेरी बेटी है ना, हाँ, एक बात बताएं आपको, बताओ कि मेरी घर में लालो परी और जो है चंद्र बदन उजियारी, मेरी घर में लालो परी जो है चंद्र बदन उजियारी। हाँ, मेरी घर में लालो परी जो चंद्र बदन उजियारी, मेरा
तो इसमें हम मित्र तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं? आप अगर करना चाहो तो इतना कर सकते हो। क्या? जो मेरी बेटी है भीमा बाई, हाँ, आप हमारी बेटी की शादी अपने पुत्र के साथ में कर लो। अपने पुत्र के साथ में आपकी बेटी की शादी कर लें? हाँ मित्र, तुमने तो हमारे दिल ही जीत लिया। अभी तक तो आपकी हमारी मित्रता थी, अब वही मित्रता आज रिश्तेदारी में बदलने की बात कर रहे हो आप? हाँ, तो आपकी क्या इच्छा है? हम तो आपसे बड़े प्रसन्न हैं, हम तैयार हैं। आप तैयार हो? हाँ, क्योंकि अपने विचार मिलते हैं दोनों लोगों को। और ये हकीकत बात है माता बहनों, अपने विचार उस इंसान से मिलते हैं जो तुम्हारी एक दूसरे की भावनाओं को समझे। क्योंकि आज हमारे बौद्ध धर्म से शादी होती है, अभी इतनी हमारी जागृत समाज नहीं है। अगर कहीं बौद्ध धर्म से शादी हो तो आज भी कुछ ऐसे व्यक्ति पड़े हैं जो नीच बुद्धि वाले, कहीं पर शादी हो तो उसमें कहते हैं अगर भाम्र ना पड़े, अगर सिंदूर मांग ना भरी जाए तो क्या कहें जो शादी अधूरी है गई, ये शादी पूरी नहीं मानी जाए। जब तक भामर नहीं पड़ेंगे तब तक बताओ कैसे ब्याह हुए ये पूरा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या साथ फेरा देने वाली क्या साथ निभा सकती हैं? कितनी निभाती है साथ फेरा वाली? रोज न्यूज पर देखो, रोज अखबार में देखो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैटर जरूर मिलता है कि कहूं दहेज के पीछे, कहूं लड़का लड़की में नए बनी तो छोड़ दो। तो एक बात बताओ कि जब सात फेरा का बंधन होता है कि सातों जन्मों का बंधन, लेकिन वो एक ही दिन बंधन टूट जाता तुम्हारा। मगर बौद्ध धर्म से शादी होती है तो रीत संस्कार पहले ही सिखा दिए जाते हैं, जीने का तौर तरीका बताया जाता है कि दोनों को बराबरी का हक है। इसका मतलब ये नहीं है पत्नी के रूप में बेटी तुम्हारे घर पर आए तो तुम उस पर जी आए तैसा उस पर आप सताओगे। भारतीय संविधान है माता बहनों तुम्हारे लिए, इस संविधान में तुम्हारे लिए सारे प्रावधान हैं। अगर तुम्हारा पति तुम्हें बेवजह के मारता है तो भारतीय संविधान तुम्हारे लिए सुरक्षा करता है। आज बहन बेटियों की इज्जत जो मान सम्मान है वो संविधान है। मगर वो लोग क्या जाने संविधान को जिन्होंने गीता रामायण में सारा समय बिता दिया हो, वो लोग क्या जाने जो 33 करोड़ देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हो, उन्हें क्या मालूम ये संविधान है क्या। इसलिए भैया हमारे और आपके विचार मिल रहे हैं ना, तो हम अपनी बेटी की शादी आपके पुत्र के साथ करेंगे। ठीक है मित्र, अब जाओ तुम अपने घर, तुम उधर अपने घर तैयारी करो और इधर मैं अपने घर में तैयारी करता हूँ। और लो, हाँ, ये हमारी तरफ से ये तुम्हारे बेटा के लिए तिलक है। तिलक 11 मुद्राएं, 11 मुद्राएं। हाँ ठीक है भैया। 11 मुद्राओं से मेरे भाइयों राम जी राव की शादी को पक्का किया गया, जिसे तिलक कहते हैं। 11 मुद्राओं से तिलक किया गया और शादी की डेट रखी गई बैसाख शुक्ल पक्ष दिन 14 रविवार। 14 दिन रविवार के दिन शादी की डेट रखी गई कि तो हमारे घर पर बारात लेकर के चले आना। तो कहा कोई बात नहीं है, हम बारात लेकर के आएंगे।
इधर सारी तैयारियां होने लगी। तैयारियां तो होने लगी हैं और उधर राम जी राव जो हैं दूल्हा बने। राम जी राव को दूल्हा बनाया गया। धीरे धीरे बारात तैयार हो गई और बारात चलने को तैयार हुई है। कैसे जा रही है माता बहनों, बोलते ही चले, तालियां बजा करके सभी बोले। राम जी राव की चली बरतिया और भीमा बाई के दुअरिया। राम जी राव की बरतिया, भीमा बाई के दुअरिया। राम जी राव की चली बरतिया, भीमा बाई के दुअरिया। राम जी राव की चली बरतिया, भीमा बाई के दुअरिया। राम जी राव की बरतिया, भीमा बाई के दुअरिया। इधर बारात धीरे धीरे चलने लगी है। उधर भीमा बाई खुशयागन में, भीमा बाई खुशयागन में सोच रही है आज मेरी शादी हो रही है। ए भीमा बाई खुशयागन में जो तो देखने में सुंदर सूरतिया, भीमा बाई के दुअरिया। राव की चली बरतिया, भीमा बाई के दुअरिया। राव की चली बरतिया, भीमा बाई के दुअरिया। राव की चली बरतिया, भीमा बाई के दुअरिया। श्रोताओं, आज धीरे धीरे बारात जब जैसे ही पहुंच गई मुरवाड़कर के दरवाजे पर, और उधर जब बारात पहुंच गई, सभी माता बहनें राम जी राव को देख करके बहुत ज्यादा मगन है, प्रसन्न हो रही हैं। और कच माता बहनें क्या कह रही हैं आपस में, मालूम है? तुम्हें तो मालूम है? क्या मालूम है? मनो तई उली मत जाकर तुम्हें तो मालूम। मन में सोचो कत्ती, ये एक आदत होती है माता बहनों के अंदर। चाहे लड़का कितना सुंदर होए तो कोई ना कोई कमी बामे जरूर निकाल देंगे। अगर कछु कभी ना निकाल पाए कहेंगे कि वैसे तो लड़का बहुत अच्छा है, कोई कमी ना है, काऊ बात है कमी ना, लेकिन जाकि ना कटेड़ी है थोड़ी ऐसे। एक ये चलो बहने कोई बात ना, नाक तो ठीक है, कम तक थोड़ा न के जे गाल है ना थोड़ी न के थोड़े ज्यादा ना न के पिचक बस जा, लेकिन जे सही होते तो बहुत अच्छे लगते। तो चौथी कही है बहना देख सबका अच्छो, इन्हें को चेहरा तो जमाला मत चेहरा जैसे चकोर है, मगर जाके बहन का करे, वैसा तो सब कुछ ठीक अच्छा है, सब कुछ ठीक है, मतलब थोड़ी कमी है बस काएगी वो अपने मन के बबू के पूरे कर लेते कि ज्यादा ना है कि जाके ना कि ओंठ मोटे ओंठ है बस कछ ना, बाकी तो बिल्कुल एकदम सोने में सुहागा है, कोई कमी नहीं है, बस इतनी कमी है माता बहन। लेकिन तुम्हारी बुराई नहीं कर रहा तो सब तुम्हारी कर रहे हैं। यहाँ पर तो कोई है ही नहीं ऐसी माता बहन जो बुराई करे लायक हो। जाना है जहाँ की बुराई करेंगे नहीं, हम क्यों करेंगे भैया, जब है ही नहीं तब हम अपने क्षेत्र की बुराई करेंगे जो लाख सकंद की, तुम्हारी क्यों करेंगे? करे और मत दियो न संजा को पता लगे गचुलू जाइम रोज
आज भैया जनवासे में बारात पहुंच गई। बारात जब जनवासे में पहुंच गई, एक बात बताओ माता बहना भैया, आप लोगों ने के जो कथा सुनाई जा रही है समझ में आ रही है आप लोगों के, नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो आप हाथ ऊपर करके बता दो किन किन लोगों को समझ में आ रही है। तुम्हारे कम समझ में आ रही है? जा मैं तो गुरु जी कच तुमने दूर जोड़े कहना दी दोबारा कच तासे उठाए दे सतरी जाना काहे की इनके समझ में ना आया। ध्यान लगा के अगर कथा को सुनोगे तो जरूर समझ में आएगी। इधर बारात जैसे ही जनवासे में पहुंच गई, जनवासे में बारात पहुंच गई तो माता बहना देखो कुछ ऐसी होती हैं, भोजन खिलाते समय पर कुछ जीवनार गाती हैं, जीवनार गालियां है कागा गाती मालूम है? जब जीवनार गाएंगे खाना खा जाएंगे बारातिया, गाँव गाती खाना खवा जाइए और कहती जाइए सारे समधी, हाँ तेरे जैसे लड़का मेरे घूरे पे पर, सारे समधी तेरे जैसे लड़का घूरे पे पर, सारे समधी तेरे जैसे लड़का घूरे पे पर, सारे समधी। गुरु जी हाँ तुमने कहा कई सारे समझी, हाँ तेरे जैसे लड़का घूरे परे, हाँ पर ये ना काय को आए थे भाई घूरे पर तो उठाते अब ब्याह कर लेते फिर ही हो जाते। जे हम नहीं कह रहे, माता बहनें गाया करती हैं। तब माताओं बहनों दिमाग लगाया करो, कोई भी गाना गाने से पहले उसकी तुलना करो इसके अर्थ क्या निकलेंगे। ऐसे ही एक गीत चला था बहुत दिन पहले, कौन सा? कुछ लोगों ने सुना भी होगा कि छज्जे के ऊपर बयो बाजरा खेलेगा फूल, सुना है ना? सुना है। अब भैया लोग आप ये बताओ कि अगर हम खेत में गेहूं बो रहे हैं तो बाली किसकी, गेहूं की निकलनी चाहिए नहीं निकलनी चाहिए? क्या कच कह रही हैं अम्मा? मैं मनाए गाना गाती तो मनो को रोक देता, जकाता ऐसे मत गाओ ऐसे मत गाओ, फिर कैसे गाए तो बताओ। इस गीत का व्याख्यान देखिए क्या कह रहा है मालूम है? छज्जे ऊपर बया बाजरा खिलेगा फूल चमेली को, यानी जब हमने एक ये छत मान लो, ऊपर छत है ये, और किसी प्रकार से अगर हम मानते हैं कि बड़ी बात उनकी कर देते हैं कवियों की कि छज्जे के ऊपर बाजरा, चलो हम मट्टी अगर डाल देंगे तो उसमें अगर हम बाजरा का बीज डाल देंगे तो वो जम सकता है? मगर बाजरा का अगर हमने बीज बोया उसमें तो बाजरा की बाल अगर वो चाहिए, लेकिन फूल चमेली को कहां से निकलता है उसमें, ये समझ में नहीं आता हमारे। जय तो गुरु जी कविता ही है, ये समझने की बात है माता बहनों। ऐसे ऐसे गीत को मत सुनो और मत गाओ जिसका कोई अर्थ ना हो। और एक और गाना चलो तो फिल्म वालों ने गाया था अखियों से गोली मारे, उन्हें जब पूछी जाए अखियों से गोली लग जाए तो जो बॉर्डर पर जवान क्यों लगाए जाते, ये अखियां पहुंचाए थे। एक बात हमें ध्यान आ गई, बता रहे हैं तुम्हें। जैसे राम जी राव की बारात आई और आजकल वो डीजे को जमाना है, नई फैशन के लोग हैं, अब कौन का की सुनते। तो भैया की बारात जा रही है, लेकिन बारात में बहनों संग जा रही थी, बहन संग थी और मौसी संग रहे, तो डीजे पे गाना लगो मालूम कौन सो, आज मेरे यार की शादी है, तो बस गाना पे देखो बहनी नाचे और मौसी नाचे कि बेव क्या कि आज मेरे यार की ना शादी है।
लेकिन शादी किने की हो रही? भैया की। और यार किने बना रहे हैं? भैया को यार बना रहे हैं। अंदाजा लगाओ, ऐसे ऐसे लोगों ने इस देश को कहां से कहां कर दिया, खोखला कर दिया भैया। इधर माता बहनों जीवनार गा रही हैं, राम जी राव दूल्हा बने हैं, सभी बरातियां भोजन खा रहे हैं, तो माता बहन जीवनार क्या गा रही हैं, बोलते चले। जीवनार अगर गाया करो तो इस तरीका से गाने चाहिए। अरे हम पेना बन आई जीवनार, अरे जुगत से नमो नमो जुगत से चलियो, हम पेना बन आई जीवनार, जुगत से नमो नमो जुगत से चलियो, हमसे नमो हम अपना बन आई जीवनार, जोगत से नमो नमो जोगत से चलियो, हम अपना बन आई जीवनार, जोगत से नमो नमो। हम पेना बन आई जीवनार, जोगत से नमो नमो जोगत से चलियो रे, हम पेना बन आई नारी, जोगत से नमो नमो जोगत से चलियो। माता बहन तालियां तो बजा दो। और बोलो क्या बोली है जीवनार खाती? क्या बोली? बरातियां भोजन खा रहे हैं, एक दही कचौड़ी पूरी खस्ता पूरो दो दो बार, एक दही कचौड़ी पूरो खस्ता एक दही कचौड़ी खस्ता पूरी पूरो दो दो बार, कचौड़ी पूरी खस्ता पूरो दो बार। अरे आलू काशी फल की सब्जी, जोगत से नमो नमो जोगत से चलियो, हम अपना बन आई जीवनार, जोगत से चलियो, हम अपना बन आई जीवनार, जोगत से नमो नमो जोगत से चलियो। और बोलिए आराम से खाना, क्योंकि यहाँ सारी व्यवस्था की है मुरवाड़कर साहब ने। एक 5 मिठाई हलवाई ने घर पे करी तैयार, 5 मिठाई हलवाई ने घर पे करी तैयार, 5 मिठाई हलवाई ने घर पे करी तैयार, 5 मिठाई हलवाई ने घर पे करी तैयार। और अरे लड्डू पे पेड़ा बर्फी जलेबी जो बनी रही छेदार, जुगत से नमो नमो जुगत से चलियो, हम पेना बन आई जीवनार, जुगत से नमो नमो जुगत से चलियो, हम पेना बन आई जीवनार, जुगत से नमो नमो जुगत से चलियो, हम पेना बन आई जीवनार, जुगत से नमो नमो जुगत से चलियो। फिर कहने लगी समझा करके, माता बहनों की आदत होते हैं का थोड़ी बहुत तो बुराई कर रही, मानेंगे ना भैया लोगों। रोटियों ना बने करे राव बुराई। क्या बोली? कहा बोली? 60 बराती कह के क्यों सो आए नंबरदार, 60 बराती कह के देखो आए नंबरदार, 60 बराती कह के क्यों सो आए नंबरदार, 60 बराती कह के तुम तो आए नंबरदार। और इतने क्या कमजोर समझ ले?
अरे पीछे मती बुराई करियो जो कुछ कहो अगार, पीछे मती बुराई करियो जो कुछ कहो अगार। जो समझा करके कहने लगी हैं गलती की क्षमा कर देना, जो कुछ हमने कहा वो भूल जाना। बोली ए पीछे मती बुराई करना जो कुछ कहो अगार, ए पीछे मती बुराई करना जो कुछ कहो अगार। अरे भले बुरे हम जैसे भी हैं, अब बनिया रिश्तेदार, जुगत सो नमो नमो जुगत से जुगत से नमो नमो जुगत से हो, हम अपने अपने भाई के उतार। इधर मेरी माता बहनों इस प्रकार से बरातियों को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद भीमाबाई को दुल्हन बनाया गया। जब भीमाबाई दुल्हन बनी है तो उसी समय विदाई का समय आ गया। कुछ माता बहनें गीत गाने लगी और समझा करके कहने लगी भीमाबाई अपनी ससुराल को जा रही हो तो जाओ, मगर कुछ बातों का ध्यान रखना। बताए देव बहन। दो चार सहेली और आ गई और समझा करके कहने लगी इधर मुरवाड़कर साहब ने अपनी बहन उस बिटिया को छाती से लगाया। छाती से लगाने के बाद समझा करके कहने लगे मुरवाड़कर साहब बेटी इस मेरी कुल मर्यादा का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने तुझे बड़े ही नाजों से पाला है। और कहने लगे समझा करके अरे छाती से लली लगाई लई और बोले ससुराल को जा बेटी, से लली लगाई लई बोले ससुराल को जा बेटी। विदा करते समय उस बाप ने समझा करके कहने लगा है बेटी मेरी इस कुल की मर्यादा का ख्याल रखना, क्योंकि हर बाप और माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरी बेटी जहां भी जाए सुखी रहे। छाती से लली लगाई लई बोले ससुराल को जा बेटी, छाती से लली लगाई लई बोले ससुराल को जा बेटी। जो घर के कर्तव्य होते, जो घर के कर्तव्य होते हैं उन्हें जाके पेट निभा बेटी। घर के कर्तव्य होते हैं उन्हें जाके निभा देना, जो घर के घर की मर्यादा को बिटिया कभी आज नहीं आने पर। घर की मर्यादा को बिटिया कभी आज नहीं आने पाए। ये गरीब निर्धन भैया है, ये गरीब निर्धन भैया है, आ जाए तो भोजन दे देना। भैया है, आ जाए तो भोजन दे देना। ये गरीब निर्धन आज मेरे प्यारे भाइयों शाम शब्दों में बेटी को समझा दिया, मगर कुछ माता बहनें और सहेलियां आ गईं।
बिटिया रो करके कहने लगी भीमा बाई, आज मैं दुल्हन बन करके जा रही हूं और ये हकीकत बात है। जाते समय वो बाप वैसे चाहे बेटी को कितना ही धमकाए, कितना भी उल्टा सीधा क्यों ना कहे, बहन भाई का पावा रिश्ता बताया गया है। सारी जिंदगी जब से जन्म से लेकर के जब तक सियाने नहीं हो जाते आपस में लड़ते जिंदगी गुजर जाती है उन लोगों की। और जिस समय विदाई का समय आता है तो वो भाई भी अपने आंसू नहीं रोक पाता है। आज वो बूढ़ा बाप भी अपनी बेटी की विरह वेदना में आज व्याकुल हो गया। विदाई करते समय वो भी रोने लगा। उधर भीमा बाई भी रोने लगी। मगर भैया भीमा बाई रो रो करके कहने लगी है, हे पिताजी, मैंने इस आंगन में समय गुजारा है, एक बात बताऊं। रो करके कहने लगी वो भीमा बाई, बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है। आज विदा हो रही है भीमा बाई, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जो आई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जो आई है, कैसी घड़ी आई है, मिलन है जो आई है। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई। और कहने लगे समझा करके, हो मई का है दो दिन का बसेरा, बेटी पिया के घर चली हो, बेटी दो दिन का बसेरा, बेटी पिया के घर चली, बाबुल का घर छोड़ के मर्यादा को छोड़ के, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। इधर तो भीमा बाई दुल्हन बन करके अपने पिया के साथ में जाने लगी।